अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे गाइस। आज हम टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं, बिल्कुल बेसिक चीज़ है कि इंग्लिश ग्रामर सीखना हम कहाँ से शुरू करें। बहुत सारे टीचर्स बहुत सारे नज़रियात बताते हैं, हर कोई अपने हिसाब से बताता है। तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि इंग्लिश ग्रामर अगर हमें सीखनी है तो हम बेसिकली उसे कहाँ से शुरू करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। वैसे यहाँ देखिए, सबसे पहले अगर हमें ग्रामर सीखनी है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लेटर के बारे में। व्हाट इज लेटर? लेटर किसे कहते हैं? द सिंगल अल्फाबेट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। किसी भी जबान के अल्फाबेट में जो सिंगल अदद होता है उसे हम कहते हैं लेटर। फॉर एग्जांपल अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में ए से लेकर जेड तक के अल्फाबेट से 26 अल्फाबेट, तो इनमें से किसी एक को भी आप ले लें वो कहलाता है लेटर। फॉर एग्जांपल मैंने लिया ए, तो ए एक लेटर है इंग्लिश का, बी भी एक लेटर है, सी भी एक लेटर है। तो सबसे पहले ये होता है लेटर। लेटर मिलकर क्या बनाते हैं? तो लेटर से मिलकर बनता है वर्ड्स। वर्ड हम देखते हैं, वर्ड किसे कहते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर व्हिच गिव्स मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। यानी जब लेटर आपस में मिल जाए और उनके मिलने से कोई मीनिंग आए, मतलब लेटर मिलने के बाद कोई मीनिंग बताए हमें, तो उनके मिलाप को हम कहते हैं ये एक वर्ड बना है, लफ्ज बना। सपोज यहाँ मैंने लिखा है CAT, कैट। कैट कैट मतलब बिल्ली। 3 लेटर्स कंबाइन हो रहे हैं, CAT, 3 लेटर्स का आपस में मिलाप हो रहे हैं। उनके मिलने से एक मीनिंग भी हमें बताई जा रही है। कैट मतलब बिल्ली है, एनिमल, जानवर है। उसके बाद है बॉय, BOY, इसमें भी 3 लेटर कंबाइन हो रहे हैं। और बॉय, बॉय भी एक मीनिंग देते हैं हमें कि बॉय एक लड़के को कहा जाता है। सिटी, CITY, 4 लेटर्स मिल रहे हैं और मिलने के बाद हमें कोई मीनिंग बताई जा रही है। तो जब लेटर आपस में मिलते हैं और इनके मिलाप से कोई ऐसा वर्ड बन जाए जिसकी कोई मीनिंग हो, तो उसे हम कहते हैं वर्ड। अब वर्ड जब मिलते हैं उनसे क्या बनता है? तो वर्ड के मिलने से बनता है सेंटेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी वर्ड जब आपस में मिलते हैं और वर्ड के मिलने के बाद से कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिसकी हमें मुकम्मल मीनिंग बताई जाए, तो उसे हम कहते हैं सेंटेंस। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा आई ईट फूड, एक वर्ड है आई, दूसरा वर्ड है ईट, तीसरा वर्ड है फूड। आई ईट फूड, 3 वर्ड मिल रहे हैं और 3 वर्ड मिलने के बाद हमें कंप्लीट सेंस बताया जा रहा है। मैं खाना खाता हूँ, यानी अगर आप किसी से कहते हो मैं खाना खाता हूँ तो उससे आपकी बात समझ में आ जाती है। मतलब वर्ड मिलने के बाद कंप्लीट सेंस बताया तो उसे हम कहते हैं सेंटेंस। एक और एग्जांपल मैंने लिखा ही प्लेज हॉकी, वो हॉकी खेलता है। अगर आप किसी से कहते हो किसी लड़के के बारे में कि वो हॉकी खेलता है, तो उसे आपकी बात समझ में आ जाती है कि जिसके बारे में आप बताना चाह रहे हो, क्या बताना चाह रहे हो, तो वो आपकी बात को पूरी तरह समझ जाता है। तो यही हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। वर्ड जब आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से हमें कंप्लीट सेंस बताया जाता है तो उसे हम कहते हैं सेंटेंस। इसी तरह एक और चीज़ जो मैंने लिखी नहीं है मैं ज़बानी बताना चलूँ आपको। कुछ वर्ड्स जब आपस में मिलते हैं तो मिलने से कंप्लीट सेंस नहीं बनता। वर्ड का मिलाप होता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बनता। तो इस केस में हम बनने वाली चीज़ को सेंटेंस नहीं कहते, उसे हम कहते हैं फ्रेज। अब फ्रेज क्या होता है? सपोज दैट मैं कहता हूँ इन द स्कूल, इन द स्कूल। इन द स्कूल में 3 वर्ड्स हैं, इन द स्कूल, 3 वर्ड्स आपस में मिल रहे हैं। यहाँ मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं, इनमें भी 3 वर्ड्स हैं, लेकिन ये सेंटेंस है। इन द स्कूल सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 वर्ड्स तो आपस में मिल रहे हैं लेकिन मिलने के बाद कंप्लीट सेंस हमें नहीं बताया जा रहा। इन द स्कूल का मतलब होता है स्कूल में। अब स्कूल में क्या कंप्लीट सेंस नहीं बताई जा रही, तो इस किस्म के वर्ड के कॉम्बिनेशन को हम सेंटेंस नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे? फ्रेज। इसी तरह एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ, अंडर द ट्री। सपोज दैट कोई कहते हैं अंडर द ट्री। अंडर एक वर्ड है, द दूसरा वर्ड है, ट्री तीसरा वर्ड है। 3 वर्ड्स का मिलाप हो रहा है लेकिन बनने वाली चीज सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कंप्लीट सेंस हमें नहीं बताया जा रहा। अंडर द ट्री का मतलब होता है दरख्त के नीचे। अब दरख्त के नीचे क्या है? दरख्त के नीचे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, हमें कंप्लीट सेंस नहीं बताया जा रहा। तो जब वर्ड्स आपस में मिलते हैं और कंप्लीट सेंस हमें नहीं बताया जाता उसे हम कहते हैं फ्रेज। और जब वर्ड्स आपस में मिलते हैं और कंप्लीट सेंस बताया जाता है उसे हम कहते हैं सेंटेंस। इसी तरह गाइस सेंटेंसेस जब मिलते हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस इज कॉल्ड पैराग्राफ। सेंटेंसेस से पैराग्राफ बनता है। कॉम्बिनेशन ऑफ पैराग्राफ इज कॉल्ड अ लेसन। पैराग्राफ जब मिल जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं तो लेसन बनाते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लेसन इज कॉल्ड अ बुक।
और जब कई लेसन आपस में मिल जाते हैं तो वो बुक क्रिएट कर देते हैं एंड कम्बिनेशन ऑफ बुक ऑन अ सेम टॉपिक इज कॉल्ड एनसाइक्लोपीडिया। और जब बहुत सारी किताबें एक ही टॉपिक पर कंबाइन हो जाए तो उसे हम फिर कहते हैं एनसाइक्लोपीडिया। तो गाइस ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर हमें इंग्लिश सीखनी है तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? तो इंग्लिश सीखनी है तो हमें लेटर से शुरू करना पड़ेगा ताकि हम बेसिक चीज़ों को समझ सकें। इस तरह अगर हमें बुनियादी चीज़ें सही से आ जाएंगी तो हम आगे भी चलकर आसानी से हमें सीखने को मिलेगा। गाइस आज की जो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट चीज़ें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।